अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले सेशन में हमने पार्टीशन मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। ये जो हमारा सेशन है ये उसी की एक नेक्स्ट लेवल की एडवांसमेंट है। हमें एक चैलेंज फेस होता है कि अगर मेरी एक डिस्क बनी हुई है जिसकी पार्टीशन मैंने एक दफ़ा सेटअप की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि हमारे पास एक 5 GB की डिस्क है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 GB का डेटा मुकम्मल हो गया है और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सिस्टम मेरे पास हो कि मैं उसको एक्सपैंड कर सकूं, एग्जिस्टिंग पार्टीशन को 5 के बजाय 20 GB पे ले जाऊं। तो ये एक मुश्किल टॉपिक है जो कि करंट हमने प्रोसेस किया था जिसमें हमने एफ डिस्क इस्तेमाल किया था। इस टॉपिक के लिए हमें एक एडवांस किस्म का टूल है जो इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में शॉर्ट फॉर्म में LVM के नाम से जानते हैं। सो LVM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप छोटी छोटी या मुख्तलिफ़ साइज़ की डिस्कें अटैच करके एक बड़ा चंक ऑफ स्टोरेज बिल्ड करते हैं और ये जो आपका प्रोसेस है ये आपके इंटरप्राइज स्टोरेज को चलाने में, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, बड़े बड़े इन्वायरमेंट में काम आता है। तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने याद रखने हैं, जो मैं मुख्तलिफ़ औकात में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पार्ट है फ़िज़िकल वॉल्यूम। फ़िज़िकल वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो फ़िज़िकल डिस्क जिसके ऊपर या नंबर ऑफ़ डिस्क जिसके ऊपर डेटा सेव होगा, उसको हम PV बनाएंगे। दूसरा है वॉल्यूम ग्रुप्स। वॉल्यूम ग्रुप्स फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फिज़िकल डिस्क्स हैं जिनका हमने PV बनाया, 4 PV बने। अब चारों को हम इकट्ठा करके एक वॉल्यूम ग्रुप के अंदर लेके आएंगे तो उसको हम वॉल्यूम ग्रुप कहेंगे। अब जब वॉल्यूम ग्रुप बन जाएगा तो उस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर से हम अपनी मर्ज़ी से छोटी छोटी या बड़ी या एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसको हम लॉजिकल वॉल्यूम कहेंगे, LV। बेनिफिट्स क्या है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर के? ये फ्लेक्सिबल डिस्क मैनेजमेंट करता है, ये वॉल्यूम मैनेजमेंट करता है, सिंप्लीफाइड स्टोरेज एक्सपेंशन है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस है और इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर is a flexible and advanced method of managing disk storage in Linux operating system. LVM provides a higher level view of disk storage, making it easier to manage partition and storage volume. की कॉन्सेप्ट्स में अगर आप बात करें तो PV की हमने बात की, ये डिस्क और पार्टीशन इनिशियलाइज यूज्ड फॉर बाय LVM है। इसी तरह वॉल्यूम ग्रुप है कि आप एक से ज़्यादा जो PVs हैं उनको एक पूल के अंदर ऐड करते हैं तो उसको वॉल्यूम ग्रुप कहते हैं। और जो लास्ट में लॉजिकल वॉल्यूम है कि जितनी डिस्कें आप पार्टीशंस क्रिएट करेंगे उस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर से उसको हम LV कहेंगे और ये रीसाइजेबल होगी। हमारा जो करंट एफ डिस्क के हमने क्रिएट किया है वो रीसाइजेबल नहीं है। ये एक सिंपल सा व्यू है, मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि भाई आपके पास एक फ़िज़िकल वॉल्यूम है या पार्टीशन है, दूसरा फिज़िकल वॉल्यूम है या पार्टीशन है। एक्चुअली ये डिस्क पार्टीशन होगी या पूरी डिस्क होगी, इसको हम फिज़िकल वॉल्यूम कहेंगे। ये दूसरी डिस्क होगी, फिज़िकल वॉल्यूम कहेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ फिज़िकल वॉल्यूम्स को हम अटैच कर सकते हैं। फिर हम उसके अंदर सारा एक पूल डेवलप करके उसको नाम देंगे वॉल्यूम ग्रुप का। जब वो वॉल्यूम ग्रुप बन जाएगा तो उसके अंदर से हम अपनी मर्ज़ी से एक पार्टीशन जो मल्टीपल पार्टीशंस या नंबर ऑफ़ पार्टीशंस क्रिएट करेंगे हमारी ज़रूरत के मुताबिक। तो इससे क्या होगा कि हम जो एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज है इसको मुझे अगर श्रिंक करना है, इसको एक्सपैंड करना है या वॉल्यूम 2 को श्रिंक करके वॉल्यूम 1 को एक्सपैंड करना है तो मैं बड़ी आसानी से कर सकूँगा। नंबर 2, जब मेरा दिल होगा, जब हमें ज़रूरत होगी, हम इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर और PVs को ऐड करेंगे, वो इसका हिस्सा बनेंगे और आपकी और एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह पता है कि दुनिया में इस वक्त जब आप सर्वर्स या स्टोरेज इंजन्स के साथ स्टोरेज लगाते हैं तो वो जो करंट नीड को तो पूरा कर लेगा लेकिन फ्यूचर नीड्स के लिए उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो LVM इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, आपने सबसे पहला काम वही करना है कि आपने एफ डिस्क के ज़रिए इसका एक डिस्क क्रिएट करनी है। फिर हमने अगला काम करना है कि हमने फ़िज़िकल वॉल्यूम क्रिएट करने हैं हर एक डिस्क का नाम लिख के। जिस तरह डेव SDA था, SDB था, SDC था, हमारे पास मल्टीपल होंगी, हम क्रिएट करके करेंगे। फिर उसके बाद हम VG क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। जो वॉल्यूम ग्रुप है उसकी क्रिएशन से क्या होगा कि अब हमारा सिस्टम उस पूरे वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। इससे क्या होगा,
बड़ा सिंपल सा काम होगा कि जितने भी आपके फ़िज़िकल वॉल्यूम्स हैं वो एक वॉल्यूम ग्रुप के अंडर आ जाएंगे और हम अपनी मर्ज़ी से उस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ पार्टीशंस क्रिएट कर सकेंगे एज अ लॉजिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये कहता है कि भाई किस साइज़ की बनानी है आपने डेस्क। यहाँ हमारे पास कंट्रोल है हम किस साइज़ की बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है कि हम उसका फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखें LV क्रिएट से हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। MKFS ext4 हमने पहले पढ़ा था, उससे हम उसको फाइल सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम इसका माउंट पॉइंट से हम इसको माउंट कर रहे हैं। यही प्रोसेस है जिसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसकी डायनेमिक रीसाइजिंग हो सकती है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एक्सपैंड और श्रिंक कर सकते हैं। वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल फिज़िकल वॉल्यूम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क फेल हो जाए तो आप नई डिस्क ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ हो सकता है, ये एक पूरा पूल है। फिर उसके बाद आप इसको रीनेम कर सकते हैं वॉल्यूम मैनेजमेंट में, वॉल्यूम की माइग्रेशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी एक फ़िज़िकल वॉल्यूम से दूसरे फ़िज़िकल वॉल्यूम या फ़िज़िकल सेम वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आपने मूव करवाना है, आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। पॉइंट इन टाइम कॉपीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप अब अपने जो पार्टीशंस या आप वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं उनको आप बैकअप कर सकते हैं स्नैपशॉट्स के ज़रिए। स्नैपशॉट्स की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है वो मिनिमल होगा और बड़ा क्विकली ये क्रिएट हो जाएंगी। ये ही इस वक्त की डिमांड है। अगर हम ये अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज की डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। देखें ये एक और इमेज है आपके सामने। ये डिस्क A आपके पास एक पार्टीशन है, सॉरी ये डिस्क है, डिस्क B है। आपने डिस्क A की 2 पार्टीशंस बनाई, फ़िज़िकल वॉल्यूम बनाए। फ़िज़िकल वॉल्यूम 1 को वॉल्यूम ग्रुप का 1 का हिस्सा बनाया और लॉजिकल वॉल्यूम उसका बना दिया। फिर इसी तरह फ़िज़िकल वॉल्यूम 2 को आपने वॉल्यूम ग्रुप 2 का बनाया और डिस्क B ऐड की, उसको फ़िज़िकल वॉल्यूम 3 करके वॉल्यूम ग्रुप 2 का हिस्सा बनाया। ये देखें ना, ये एक डिस्क के 2 हिस्से बने लेकिन ये 2 डिस्कों का एक हिस्सा बन गया वॉल्यूम ग्रुप, और फिर आप उससे अपनी मर्ज़ी से पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। बेनिफिट्स में थिन प्रोविजनिंग है, इंटीग्रेशन है, आप रेड के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थिन प्रोविजनिंग क्या है कि जो आपकी एक्चुअल स्टोरेज इस्तेमाल होती है आपका सिस्टम उसी को एलोकेट करता है और एलोकेशन ऑन डिमांड होगी। इसका मतलब क्या है कि जो अनयूज स्टोरेज की एलोकेशन है उसको ये रिड्यूस कर देगा और एक्चुअल यूज स्टोरेज की बेस पे इसको ले आएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास थ्योरी के पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं, हम थोड़ा सा बैक पे आते हैं कमांड्स की तरफ और मैं आपके सामने प्रैक्टिकल लेके आता हूँ। चले जी, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि हमारे पास सिस्टम में एक डिस्क मौजूद है। अगर आपको याद हो तो LSBL करके देखते हैं। BL के हमारे पास 2 डिस्कें हैं और एक और डिस्क है जिसकी 5 GB की पार्टीशन है। सो मैं वही कमांड्स जो मैंने पिछली दफ़ा चलाई थी उनको चलाता हूँ STB करके और यहाँ पे मैं करूँगा पार्टीशन को डिलीट। आई डोंट वांट टू रिटेन इट, यस करें। अब मैं दोबारा ये कमांड चलाऊँगा, यहाँ पे करूँगा N से क्या होगा, ये कहता है प्राइमरी बनानी है, एक्सटेंडेड बनानी है। ठीक है जी। अब मैं इसको करूँगा प्राइमरी, P प्रेस करूँगा, 1 करूँगा, स्टार्ट एंड। वो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर एक ऑलरेडी सिग्नेचर पड़ा हुआ है, इसको रिमूव करना है। मैं कह रहा हूँ यस। ठीक है। अब यहाँ पे बात चेंज हो रही है, यहाँ पे बात होगी पार्टीशन टाइप की। पहले पार्टीशन टाइप हमारे पास थी लिनक्स जिसको हमने डायरेक्टली फॉर्मेट कर दिया था। अब हमारे पास पार्टीशन टाइप होगी, क्या टाइप होगी जी, P प्रेस करते हैं। अच्छा नहीं, P से तो हमारी पार्टीशन आ रही है, इसको करते हैं L प्रेस। L से हमें टाइप ऑफ पार्टीशंस दिखाएगा और इसकी पार्टीशन टाइप है लिनक्स LVM। हमने पहले देखी थी लिनक्स, अब हम बात कर रहे हैं पार्टीशन टाइप ऑफ LVM। पहले अगर आपको याद हो तो मुझे पार्टीशन टाइप देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी मुझे पार्टीशन टाइप देने की ज़रूरत है और उसका नंबर क्या है, 8E। क्या है नंबर इसका, 8E। और पार्टीशन टाइप चेंज करने के लिए T का टैग है। अगर आप गौर करें तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है, एक मिनट ठहरें, ये चेंज पार्टीशन टाइप। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा T और अब मेरे से पूछेगा भाई कौन सी पार्टीशन। उसने खुद सेलेक्ट कर ली 1 क्योंकि उसके पास एक ही है और मैं यहाँ लिखूँगा
8E। अगर आपको नहीं याद 8E तो L प्रेस करें कैपिटल, तो उसने लिस्ट कर दी। यहाँ से आप ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली जगह, इसका नंबर चेक करते हैं। इसका नंबर है 8E, एंटर करें। पार्टीशन टाइप होगी LVM, लिनक्स LVM। W करें एंड यू आर गुड टू गो। अब यहाँ करते हैं पार्ट प्रॉप मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मशीन को रीस्टार्ट ना करना पड़े। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ fdisk -L करके और ग्रैब करता हूँ SDB, तो मुझे ये दिखाएगा कि भाई मेरे पास डिस्क तो मौजूद है लेकिन इसकी टाइप क्या है, लिनक्स LVM। तो एक्चुअल स्टोरी अब स्टार्ट होगी। ठीक है जी। अब स्टोरी क्या है, अब सबसे पहले इसको हम बनाएंगे PV। तो मैं यहाँ पे कहूँगा PV क्रिएट की कमांड, PV क्रिएट और dev SDB1। तो क्या होगा, मेरी सेम नाम से एक फिज़िकल वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे PVS की कमांड चला के चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास कोई PVS अवेलेबल तो नहीं। तो उसने कहा भाई LVM2 तो तुम्हारे पास इंस्टॉल ही नहीं है। तो ये एक नया काम खुल गया। तो पहले हम LVM2 को इंस्टॉल करते हैं। दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, फ्यू सेकेंड्स, दैट इज़ ओके। चंद सेकंड्स में ये LVM वाली पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने PV को स्कैन करना है। तो PV स्कैन की कमांड है PVS। दूसरा काम हमने ये करना है, हमने VG को स्कैन करना है कि हमारे पास कोई VGs तो नहीं है, तो उसकी कमांड है VGS। तीसरा काम हमने करना है लॉजिकल वॉल्यूम स्कैन करना है, तो उसके लिए कमांड है LVS। तो पहली चलाएंगे PVS, दूसरी चलाएंगे VGS, तीसरी चलाएंगे LVS। तो क्लियर द स्क्रीन। पहले करें जी PVS। तो PVS में मैं कह रहा है कुछ भी नहीं है, दूसरी करें VGS, कह रहा है कुछ नहीं है, LVS करें तो कह रहा है कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ PV क्रिएट। मुझे ये कमांड याद है तो इस वजह से मैं ज़रा आपका टाइम बचाने के लिए SDB1 लिखूँगा। याद रखिएगा ये जो पार्टीशन आपने बनाई है ना fdisk के साथ LVM लिनक्स LVM करके, ये वाली पार्टीशन आप यूज़ करेंगे। एंटर करें, बन गई। अब मैं ये कहता हूँ VG क्रिएट करो भाई, और VG क्रिएट में अब मैं इसको कहता हूँ def SDB1 करो। अब ये देखें क्या कह रहा है। अब वो कहता है भाई VG क्रिएट की कमांड तो सही तो दो तुम पहले। तो उसकी सही कमांड क्या है, मेरी VG का नाम है, हम इसको रखते हैं CloudDev, ठीक है। और उसके अंदर PV जो है उसका नाम है dev SDB, उसका मेंबर बनाने के लिए। अब देखें तो उसने कहा मैंने CloudDev के नाम से एक VG क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ PVS में मुझे दिखा रहा है कि भाई तुम्हारे पास 5 GB की एक PV है, और इसको मैं कहता हूँ VGS। तो VGS में दिखा रहा है कि तुम्हारे पास CloudDev के नाम से एक VG है। ये गौर करिएगा, इसमें एक PV है, इसमें LV अभी कोई नहीं है, और इसका साइज़ 5 GB है और 5 GB ही फ्री पड़ा हुआ है। अब मुझे एक डिस्क क्रिएट करनी है LV के नाम से। तो मैं यहाँ कमांड चलाऊँगा LVS, पहले क्रिएट चेक करूँगा, फिर मैं करूँगा LV क्रिएट। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपने, थोड़ा सा ध्यान से देखें। LV क्रिएट, इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो कहता है भाई LV क्रिएट नहीं पता तुम्हें कमांड, तो LV क्रिएट की हेल्प ले लो। तो हेल्प हम ले सकते हैं, VG क्रिएट हमने ऑलरेडी कर ली। अब इस तरह करते हैं LV क्रिएट और उसका साइज़ देते हैं 2 GB और उसका नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलें LV क्रिएट -L, साइज़ -L से हो रहा है, इसको करते हैं 2G हो गया, 20G नहीं 2G, और नाम इसका हम रखते हैं LV1। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये कहता है LV1 नॉट फाउंड, क्या नहीं उसको मिला, उसको इसका VG नहीं मिला। तो VG क्या है, CloudDev, ठीक है। और LV1 हमारी डिस्क का नाम है। ये एरर्स आएंगे तो आप सीखेंगे, तो इस वजह से मैं इस एरर्स को आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब वो कह रहा है जी LV1 तो मेरे पास है ही नहीं फिज़िकल वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक सवाल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है कमांड में।
ये कहता है माई लॉजिकल वॉल्यूम और माई वॉल्यूम ग्रुप। ठीक है जी, चलें इसको करते हैं हम ज़रा उल्टा। LV क्रिएट करो, उसका साइज़ ये रखो, LV1 करो और उसका नाम है LV1 और क्लाउड डेव मेरा ग्रुप है। ठीक है, अब ये दोबारा कह रहा है कि आपके LV नाम से एक ग्रुप नहीं है। तो चलें एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान काम है, हम हेल्प ले लेते हैं। डैश डैश हेल्प लड़ने की ज़रूरत क्या है, हेल्प इसीलिए है। हेल्प में ये आपको दिखा रहा है बहुत सी ऑप्शंस। ठीक है, और मैन LV क्रिएट करते हैं। मैन LV क्रिएट में ये आपको बड़ी लंबी चौड़ी ऑप्शंस दिखाएगा, क्योंकि इसमें हमने कहा था बहुत से फीचर्स हैं। और मैं जहाँ के रुकूंगा यहाँ पे जहाँ पे इसकी सैंपल पड़ी हुई है, एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं। सो एग्जाम्पल तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, कमांड को ज़रा, तो लेट्स सी, स्लैश करते हैं, क्रिएट पे क्लिक, LV क्रिएट, और यहाँ पे एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल में ये हमारे पास आ गई और ये कह रहा है कि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप्स भी दे रहा है। अच्छा जी, हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक मिनट मुझे ज़रा ऊपर जाने दें। ये फर्स्ट कमांड है। ठीक है जी, नहीं ये स्ट्राइप मुझे नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक दफ़ा, अच्छा दोस्तों ज़रा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। मैं कॉपी पेस्ट करके बड़ी आसानी से चीज़ें गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये सुकून से कर रहा हूँ ताकि आप वो चीज़ें सीखें जो हम बात कर रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं इस कमांड को, यहाँ पे सर्च करते हैं एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल में ये हमें कहाँ ले गया जी, दोबारा करते हैं एग्ज़ाम्पल, N प्रेस कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए। रेड 5 वीडियो नहीं, ये तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स दिखा रहा है। चलें वापस जाते हैं अपनी कमांड पे और इसी को फॉलो करते हैं। लेट्स से मैं इस माय वॉल्यूम ग्रुप, माय लॉजिकल वॉल्यूम, अच्छा जी ये हमने मिस किया था ना, एरर देख लें। इंटरेस्टिंगली एरर मुझे ख़ुद यहाँ पे नज़र आ गया। हमने मिस क्या किया था, हमने कहा था सारी कमांड दे दी, लेकिन हमने क्या नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि भाई न्यू क्रिएट करो। अब उसने क्रिएट कर दी इंटरेस्टिंगली। सो मैंने एक छोटा सा एक मिस किया था। अब मैं इसको कहता हूँ LVS करें तो वो कह रहा है भाई क्लाउड डेव VG है और उसमें तुमने 2 GB की एक अपनी पार्टीशन क्रिएट कर रही है। क्लियर करें इसको, स्क्रीन को। ठीक है, LVS करें दोबारा। अच्छा जी, mkfs.ext4/dev/mapper और क्लाउड डेव के नाम से मेरा, ये मेरी डिवाइस का नाम है। पिछली दफ़ा डिवाइस का नाम क्या था, डेव SDB1। अब क्या है, डेव मैपर। मैपर से मतलब क्या है, ये हमने LVM यूज़ किया है, और क्लाउड डेव उसकी VG है और LV1 उसका क्या है, LV1 उसकी LV है। तो अब इसने इसको पार्टीशन कर दिया। कमांड सेम मैंने इस्तेमाल की, mkfs। अच्छा जी, अब हम इस कमांड को माउंट करते हैं इस डिस्क को। ठीक है जी, /dev/mapper क्लाउड और MNT के अंदर। ठीक है जी, और अब मैं जाता हूँ MNT पे और एक दफ़ा ज़रा तसल्ली करता हूँ कि क्या पार्टीशन आ गई है। df-h करें, df-h करें। ठीक है, और ग्रैब कर लें इसको मैपर। तो
तो अगर आप गौर करें तो MNT के ऊपर उसने 1.8 GB की एक डिस्क को माउंट कर दिया। दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है यहाँ तक ये इसको LVM को मैनेज करने का। एक छोटी सी लैब में आगे और आपको करवाऊँगा जिसमें मैं आपको इस डिस्क को एक्सपैंड करना सिखाऊँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।